तो बच्चों अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वन शॉर्ट वीडियो का थर्ड चैप्टर सेकंड टर्म का। नाम है उसका इक्विलिब्रियम। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इक्विलिब्रियम बेसिकली होता क्या है। इक्विलिब्रियम दुनिया की सबसे मोस्ट स्टेबल कंडीशंस में से एक है। जैसे इक्विलिब्रियम क्या होता है, देखिए सपोज ये रिएक्टेंट है, सपोज ये क्या है, रिएक्टेंट है और ये कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। किसके अंदर, ये प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। अगर ये है जो फॉरवर्ड रिएक्शन, ये है आपकी बैकवर्ड रिएक्शन। दिस इज फॉरवर्ड, दिस इज बैकवर्ड। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट मतलब स्पीड या और बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड अगर बराबर हो जाती है तो उसे क्या बोला जाता है, इक्विलिब्रियम रिएक्शन या इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम रिएक्शन या इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो आप समझे कि इक्विलिब्रियम रिएक्शन या इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है। अब बात करते हैं उसके लॉ की, क्योंकि इसमें जो बेसिकली आते हैं वो न्यूमेरिकल्स ही आते हैं और न्यूमेरिकल्स में 99% नहीं 100% जो यूज होता है वो यूज होता है आपका लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम बेसिकली कहता क्या है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम बेसिकली कहता क्या है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम इज इक्विलिब्रियम। सपोज कहते हैं कोई रिएक्शन है A प्लस B गिव्स C प्लस D। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम जो प्रोडक्ट है वो होता है ऊपर, जो प्रोडक्ट है वो लेते हैं ऊपर और उसकी कंसंट्रेशन क्या, कंसंट्रेशन, और रिएक्टेंट लेते हैं कहां, नीचे। रिएक्टेंट कहां लेते हैं, नीचे। और ये सारी चीजें इक्वल होती है किसके, Kc के लिए। Kc बेसिकली क्या है, Kc का मतलब होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन। इसका मतलब ये जो रिएक्शन है ये एक्वस, लिक्विड या फिर सॉलिड की फॉर्म में होंगी। अगर ये गैस की फॉर्म में होंगी तो यहाँ पे Kc ना होके Kp आएगा। Kp मतलब फॉर प्रेशर, Kp मतलब होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। देखिए यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब है ये कंसंट्रेशन ऑफ C है, कंसंट्रेशन ऑफ D, कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ B। प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन ऊपर आते हैं न्यूमरेटर में और रिएक्टेंट के जो होते हैं वो डिनोमिनेटर में, और ये इक्वल होते हैं किसके, Kc के बराबर। अगर ये गैस में होता तो क्या यूज करते, प्रेशर। प्रेशर प्रोडक्ट का ऊपर आता, रिएक्टेंट का नीचे आता, और ये क्या होता है, Kp के इक्वल होता है, किसके, Kp के। तो ये है आपका इक्विलिब्रियम। स्टार्ट करते हैं अब इसके न्यूमेरिकल्स। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वही बेसिकली हम यूज करेंगे। क्लियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लियर। पहला वाला, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Kc, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Kc फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया। इक्विलिब्रिया बेसिकली प्लूरल वर्ड है, इक्विलिब्रियम सिंगुलर होता है, इक्विलिब्रिया प्लूरल होता है। फ्रॉम द वैल्यू ऑफ Kp, फ्रॉम द वैल्यू ऑफ Kp, फ्रॉम द वैल्यू ऑफ Kp। क्लियर, आपको ये एक दे रखा है क्वेश्चन, इसके अंदर ये दूसरा है, तो इसमें एक कराऊंगा, दूसरा आप खुद करेंगे। देखिए इसमें जो यूज होगा फॉर्मूला वो होता है आपका Kp इज इक्वल टू Kc, Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा Ng, RT की पावर डेल्टा Ng, RT की पावर डेल्टा Ng, RT की पावर डेल्टा Ng। मतलब कहने का ये हुआ कि आप ये तो आपको क्या करना है, गिवन दे रखा है और आपको निकालना क्या है, Kc निकालना है। क्या निकालना है, Kc निकालना है, ठीक है। और R की वैल्यू आपको पता ही होती है, हमेशा क्या यूज करते हैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम में, R आपका यूज होता है 8.314। ये जूल के अंदर होता है, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, जो जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। क्लियर। तो सबसे पहला क्या है, आप देखिए ये रिएक्शन है, रिएक्शन लिख देता हूं मैं, ध्यान से देखिए। पहला वाला 2NOCl किसके अंदर, गैस के अंदर, और ये इक्विलिब्रियम में है, ये बेसिकली इक्विलिब्रियम का साइन है। 2NO किसके अंदर, गैस के अंदर, प्लस Cl2 गैस के अंदर। क्लियर। ये रिएक्शन सबसे पहले आपको चेक कर लेनी है, बैलेंस है। क्लियर।
प्रोडक्ट, और देखिए सारी चीज ना इसमें गैस में होनी चाहिए, क्योंकि इसमें मेन है आपका डेल्टा एनजी। क्या डेल्टा एनजी? सबसे पहले निकालूंगा डेल्टा एनजी। डेल्टा एनजी कैसे निकलेगा? डेल्टा एनजी कैसे निकलता है? प्रोडक्ट के मोल्स, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स, और किसके? जो किसमें हो? गैस में हो। तो ये भी चीज गैस में है, ये भी चीज गैस में है। टोटल ये 2 मोल है, ये 1 मोल है, तो 3 डाल दीजिए। और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल को जो गैस में है किससे माइनस करेंगे? रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल से, तो ये हो जाएगा 2। तो कितना आ गया डेल्टा एनजी? 1 आ गया। कितना आ गया डेल्टा एनजी? 1 आ गया। क्लियर? अब इसमें यूटिलाइज करते हैं ये वाला फॉर्मूला। मुझे निकालना है केसी। केसी निकालूंगा, इसका मतलब क्या है कि केपी इज इक्वल टू केसी आर टी डेल्टा एनजी। अब ये हो गया आपका 1, और इस पोर्शन को भेज दूंगा नीचे, तो केसी इक्वल हो जाएगा किसके? केसी इक्वल केपी अपॉन आर टी। और केपी की वैल्यू, ये केपी है, केपी की वैल्यू कितनी दे रखी है इसके लिए? पहले वाले के लिए 1.8 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन आर की वैल्यू ये रही 8.314 इंटू टेम्परेचर कितना है भाई इसका? 500। कितना? 500। इसको सॉल्व करोगे आप तो आपका आ जाएगा क्या? केसी। हो गया, निकल गया। बेसिकली इसमें आपको सारी वैल्यूज दे रखी हैं, टी दे रखा है, केपी दे रखा है, और डेल्टा एनजी का बेसिकली इसमें यूज करना है आपको। तो डेल्टा एनजी आपने निकाल दिया। सेकंड वाले के अंदर इसी तरीके से हम डेल्टा एनजी निकालते हैं। देखिए इसके अंदर डेल्टा एनजी निकालता हूं। फॉर्मूला आपको ऐसे लगाना है, टेम्परेचर आपको दे रखा है, केपी आपको दे रखा है, और अब क्या निकालना है उसके लिए भी? केसी। सेम फॉर्मूला लगाना है, सेम अप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। तो इसलिए निकालते हैं। प्रोडक्ट देखिए, ये है आपका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में ये गैस है, 1 मोल है, देखिए 1 मोल है यहाँ पे। ये कितने है? सॉलिड है, तो सॉलिड को तो काउंट ही नहीं करना। तो रिएक्टेंट में कितने, प्रोडक्ट में कितने मोल है? पहले 1 माइनस रिएक्टेंट में कितने हैं? ये भी सॉलिड है, तो 0। तो डेल्टा एनजी कितना हो गया? फिर से 1 हो गया। कितना होगा? 1। तो डेल्टा एनजी दो, इसमें भी 1 है, डेल्टा एनजी इसमें भी 1 है। तो आप इजिली फर्स्ट और सेकंड को कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट वाले की वैल्यू यहां सॉल्व करिए, आंसर बाहर। सॉल्व करिए इसको, आंसर बाहर। क्लियर? स्टार्ट करते हैं अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रखा है? रिएक्शन बिटवीन N2 एंड O2 टेक्स प्लेस एज फॉलो। ये रिएक्शन आपको दे रखी है, देखिए ध्यान से, ये रिएक्शन दे रखी है, और ये बैलेंस रिएक्शन है। क्या है? बैलेंस रिएक्शन। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। 2N2 गैस प्लस O2 किसके अंदर? गैस, और ये इक्विलिब्रियम में है, कन्वर्ट हो रहा है 2N2O किसके अंदर? गैस के अंदर। क्लियर? फिर क्या कह रखा है? इफ अ मिक्सचर ऑफ N2 जो कितना है? इतना है, ठीक है, और ये O2 कितना दे रखा है? इतना दे रखा है। प्लेस्ड इन 10 लीटर रिएक्शन वेसल एंड अलाउड टू फॉर्म, ये फॉर्म करता है, ठीक है। मतलब ये किस कंडीशन पे? इनिशियल कंडीशन पे दे रखी है, मतलब टाइम 0 पे। किस पे? टाइम 0 पे, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं है, ये अलग बीकर में है, ये अलग बीकर में, जब दोनों को मिलाएंगे और तो ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की जब स्पीड क्या हो जाएगी? बराबर, तो उस सिचुएशन को हम बोलेंगे क्या? इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं उसको? इक्विलिब्रियम। और टाइम 0 पे आपको N2 की मोल कितने दे रखे हैं? 0.482, और इसका वॉल्यूम कितना है? 10 लीटर। इसका कितना दे रखा है? 0.933 अपॉन 10। तो इसका अगर निकालेंगे, इसका ध्यान से देखिए, तो दिस इज 0.0482, दिस इज 0.0933। क्लियर? ये भी मोल हो गया और ये भी मोल हो गया। क्लियर? और प्रोडक्ट क्या होगा इस टाइम पे? 0। यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। क्लियर? अब टाइम आया किसका? इक्विलिब्रियम का। टाइम किसका आया? इक्विलिब्रियम का। किसका? इक्विलिब्रियम। टाइम किसका आया? इक्विलिब्रियम का। इक्विलिब्रियम का। जैसे आपको पता है यहाँ पे स्टोइचियोमेट्री बहुत मैटर करेगी। यहाँ पे 2 है स्टोइचियोमेट्री, यहाँ पे क्या है? 1, यहाँ पे क्या है? 2। क्लियर? जितना इस साइड से जाएगा वो जाता है किस पे? स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बेसिस पे। किस पे? स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बेसिस पे। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बेसिस पे। सपोज मैं कहता हूं यहां से जो निकला, ये कंसंट्रेशन कितनी है इसकी? ये मोलर है, सॉरी मोलर। 0.0482 माइनस इसमें से कहता हूं x निकला। कितना निकला? x निकला। यहां 2 मोल है तो x निकलेगा। यहां से क्या निकलेगा भाई? कितना है इसका? 0. ये तो इसका है, इस वाले का। इसमें से देखिए
0.0933 माइनस x/2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 मोल है, उससे आधे यहाँ पे, जितना यहाँ से निकलेगा उसका आधा यहाँ से निकलेगा। यहाँ से x निकला तो यहाँ से क्या निकलेगा? x/2। अच्छा, यहाँ पे कितने बनेंगे? यहाँ से x निकला तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, मतलब यहाँ से क्या निकला? x, तो यहाँ पे भी क्या निकलेगा? x ही, मतलब बनेगा जो वो x ही बनेगा। क्या बनेगा? x बनेगा। अब यहाँ पे हम लगाते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। प्रोडक्ट आपको ये दिख रहा है, ये दोनों के दोनों क्या है? रिएक्टेंट आपको दिख रहे हैं। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम लगाते हैं। लॉ अकॉर्डिंग टू द केमिकल इक्विलिब्रियम क्या कहता है? Kc कंसंट्रेशन दे रखी है तो Kc आएगा, प्रेशर देते तो Kp आता है। क्लियर? ठीक है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर पहले इस रिएक्शन के लिए आपको अप्लाई कर देना है, तभी ये स्टेप मार्किंग चलेगी इसके अंदर। N2O आपको पता है जो पावर होती, जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो पावर में कन्वर्ट हो जाते हैं। N2O2 ठीक है। N2 के आगे कितना लगा है? 2, इसके कितने हैं? 1। क्लियर? यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं जी। ध्यान दीजिए कि Kc की वैल्यू तो मुझे गिवन ही है। Kc कितना है मेरा? ये 10 की पावर -37 है। यहाँ लिख देता हूं 2.0 इंटू 10 की पावर -37। N2O कितना है जी? N2O इक्विलिब्रियम पे, और जो लगाएंगे हम वो N2O इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन पे, इनिशियल वाली पे नहीं, इक्विलिब्रियम वाली पे। रीजन क्योंकि हम इक्विलिब्रियम पे ही इसको अप्लाई कर रहे हैं। x आएगा ऊपर और स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? नीचे N2 के लिए है वो वाला कितना है जी? 0.0482 माइनस x का स्क्वायर, और यहाँ पे 0.0933 माइनस x/2। और ये इस जगह पे इसको आप सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे। इसको नोट कर लीजिए पहले प्रॉपर, मैं उधर सॉल्व करता हूं उसको। इस जगह पे 2 वैल्यूज निकलेंगी क्योंकि ये जनरेट हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ना भी करूं तो अभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनेंगी और 2 में से मतलब यहाँ पे 2 x की वैल्यूज निकलेंगी और एक x की वैल्यू को आपको दिमाग लगा के यूज कर देना। एक जो वैल्यू निकलेगी वो होगी इससे बड़ी या फिर इससे बड़ी। मतलब कहने का है जो वैल्यू इन दोनों में से जो x निकलेगा इससे बड़ा या फिर इससे बड़ा होगा, वो तो होगा ही नहीं, वो तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, तो उसको आप काट दीजिए। एक ऐसी वैल्यू निकलेगी जो इस वैल्यू से और इस वैल्यू दोनों वैल्यू से छोटी होगी, कम होगी, वही वैल्यू इसकी जो x की वैल्यू होगी वो सही होगी। आप निकाल लीजिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट आप करेंगे, लगा देंगे, हो जाएगा आंसर। क्लियर? तो ना भी करूं तो आप कर सकते हैं इसको, बहुत इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि ये नंबर भी देगा, 3 से 5 नंबर का ये क्वेश्चन देगा, 3 से 5 नंबर का टाइम कंज्यूम करेगा, कैलकुलेशन करवाएगा, तो भाई उसका आपको फल भी देगा। फल किस सेंस में? नंबर की सेंस में आपको उसका फल देगा। क्लियर? तो इसको आप डिस्क्रिमिनेंट से कर लीजिएगा, हो जाएगा। 2 वैल्यूज निकलेंगी x1 और x2। एक वैल्यू जो होगी x1 या x2 इस वैल्यू और इस वैल्यू से, मतलब इस वैल्यू और इस वैल्यू से ज्यादा होगी। जो वैल्यू x की एक वैल्यू इससे या फिर इससे ज्यादा हुई वो वैल्यू को काट दीजिएगा, क्योंकि उससे बड़ी ये वैल्यू हो ही नहीं सकती। जो वैल्यू कम आएगी x की इससे या इससे, तो वही वैल्यू इसके लिए एप्लीकेबल है, उसके लिए आप इसके आंसर को निकाल सकते हैं। क्लियर? अब ये है बेटा आपका थर्ड क्वेश्चन। एट 450 केल्विन Kp की वैल्यू गिवन दे रखी है। Kp की वैल्यू कितनी है? Kp की वैल्यू ये गिवन दे रखी है आपको, Kp की वैल्यू। क्लियर? और ये किस में चल रहा है? इक्विलिब्रियम रिएक्शन चल रही है, आपको दिख रहा है। रिएक्शन आपकी ये रही, निकालना क्या है? Kc। तो आपको सबसे पहले R 8.314 ये वाली वैल्यू याद होनी चाहिए। क्लियर? अच्छा, और टेम्परेचर आपका दे रखा है 450 केल्विन। इसमें केल्विन में दे रखा है तो कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, इसके अंदर आपको Kp की वैल्यू गिवन दे रखी है। Kp है आपका 2 और ये 10 की पावर 10 है, 10 की पावर 10 है, ये 10 की पावर 10 है। क्लियर? तो 2 इंटू 10 की पावर 10, 2 इंटू 10 की पावर 10। क्लियर? अच्छा,
फॉर्मूला जो होता है वो होता है क्या, KP इज इक्वल टू KC RT, ऊपर आता है डेल्टा NG। क्लियर, यहाँ पे डेल्टा NG निकालना है। जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में कराया था आप लोगों को, प्रोडक्ट में जितने भी नंबर ऑफ मोल होंगे गैस के, रिएक्टेंट के गैस के नंबर ऑफ मोल से माइनस कर दोगे तो आपका डेल्टा NG आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं सिंपली निकाल लेता हूं डेल्टा NG। क्या होगा डेल्टा NG, ये है यहाँ पे 2 मोल्स, 2 मोल माइनस यहाँ 1 मोल है, यहाँ 2 मोल है, और ये किसमें है, सारे के सारे गैस में ही है। तो ये हो गया आपका। अच्छा, आप ये चीज बोलोगे सर कि यहाँ पे भाई नंबर ऑफ मोल्स नेगेटिव आ रहे हैं, तो ये नंबर ऑफ मोल नेगेटिव नहीं आ रहे, चेंज इन नंबर ऑफ मोल नेगेटिव आ रहे हैं। चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स नेगेटिव हो सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। तो ये है आपके चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर, यहाँ पे डालिए वैल्यू, बेसिकली आपको KC निकालना है, तो ये हो जाएगा आपका KC, KP की वैल्यू कितनी है, ये वाली है 2 × 10 की पावर 10 अपॉन RT, R की वैल्यू है 8.314 और T की वैल्यू कितनी है 450। यहाँ इसे सॉल्व करिएगा पूरा, तो ये आपका KC की वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व करिए पूरा, ये किसके बराबर आ जाएगा, KC के बराबर। तो KC की वैल्यू यहाँ पे आ गई। इतना इजी क्वेश्चन है, और KC KP के रिलेशंस आते हैं, KC KP के रिलेशंस आते हैं जी। क्लियर, बढ़ते आगे। ये वाला क्वेश्चन आपका, जैसे मैंने सेकंड क्वेश्चन कराया था उससे रिलेट करेगा। ध्यान देखिए, KC वैल्यू गिवन है और इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है किसकी, ICL की। ICL 2 मोल्स ऑफ ICL है, कन्वर्ट हो रहा है I2 के अंदर, और ये है Cl2। I2 गैस है, I2 आयोडीन की गैस है। 2ICL इक्विलिब्रियम में है, I2 गैस प्लस Cl2 भी किसमें, गैस में। जब टाइम 0 था तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी भाई, ICL की इतनी थी 0.78 मोलर। तो इनिशियल में प्रोडक्ट कितने होंगे, 0 क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है, टाइम जब 0 है तो रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई। अब मान लेते हैं कि रिएक्शन आ गई किस टाइम, इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन आ गई है। किस पे आ गई है, इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन आपकी आ गई है। तो अब इसमें से, इसमें देखिए कितने मोल है, इसमें 2 मोल है, यहाँ पे देखिए एक, इसके कंपैरिजन में ये आधा है, इसके कंपैरिजन में ये भी आधा है। तो जितना यहाँ से निकलेगा उधर इतना, इस साइड कितना आएगा, आधा आएगा। कितना, आधा, क्योंकि यहाँ पे स्टोइचियोमेट्री जितनी है उससे आधी यहाँ पे है, जितनी यहाँ पे उससे आधी है। सपोज मैं कहता हूँ यहाँ से निकला 0.78 माइनस x निकला, 0.78 माइनस x, तो यहाँ क्या आएगा x/2, यहाँ क्या आएगा x/2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्टोइचियोमेट्री 2 है, यहाँ पे 1 होगी, और यहाँ पे भी क्या है 1 है। जितना निकलेगा उसका आधा इस साइड आएगा। अब यहाँ लगाते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू द इसके अंदर भी जो आंसर निकलेगा वही निकलेगा। डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। 2x की वैल्यू निकलेगी, एक जो वैल्यू होगी वो इससे ज्यादा होगी, इस वैल्यू से ज्यादा होगी, तो उसको आप नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि अगर इस वाली वैल्यू से ज्यादा हुआ तो इसकी कंसंट्रेशन आपकी नेगेटिव आ जाएगी, तो पॉसिबल ही नहीं है, तो उसको छोड़ दीजिएगा। क्लियर, और जो इससे कम आएगी वैल्यू उसी को आप एक्सेप्ट करके लिख देंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर दो वैल्यूज आती हैं आपकी x की, एक वैल्यू इससे ऊपर आएगी बड़ी, एक आएगी इससे छोटी। इससे बड़ी वाली वैल्यू को छोड़ दीजिए, इससे छोटी वाली वैल्यू को माइनस करके इसकी कंसंट्रेशन निकाल दीजिए किस पे, एट इक्विलिब्रियम। क्लियर, तो यहां लगाते हैं KC, Cl2 ऊपर, I2 ऊपर, और ICL का स्क्वायर, क्योंकि यहां पे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 2 है। क्लियर, अच्छा अब वैल्यूज डालते हैं। देखिए KC 0.14 इज इक्वल टू Cl2 कितना है जी, x/2 इंटू x/2, नीचे ICL दे रखा है 0.78 माइनस x का स्क्वायर, यहां पे लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको मैं पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको, आप धीरे धीरे नोट करते रहिएगा, मैं इसको इरेज करता रहूंगा इस साइड से। क्लियर, देखिए 0.14 x स्क्वायर अपॉन 4, और ये हो जाएगा नीचे ही मल्टीप्लाई में 0.78 का स्क्वायर माइनस, सॉरी इसको डाल देते हैं माइनस, फिर 2 इंटू 0.78 का मल्टीप्लाई कर देंगे x, तो ये हो जाएगी आपकी वैल्यू यहाँ पे। अब मैं धीरे धीरे इसको कैलकुलेटर यूज करके फटाफट करता हूं।
सबसे पहले इसका मैं स्क्वायर निकाल लेता हूं और साथ साथ में इस साइड मल्टीप्लाई करता रहूंगा। देखिए 0.78 मल्टीप्लाई 0.78, क्लियर। तो 0.14 इंटू 4, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई में अंदर आ जाएगा, क्लियर, ये मल्टीप्लाई में अंदर आएगा। या फिर एक काम करता हूं, इसको मल्टीप्लाई करता हूं, इसको मल्टीप्लाई करूंगा, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा 0.28 56, क्लियर। अब ये हो इसकी वैल्यू आ गई, इसको स्क्वायर करके 0.6084 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 0.78 इंटू 2, ये हो जाएगा 1.56 का x, क्लियर। अब यहां पे धीरे धीरे मल्टीप्लाई करता हूं वैल्यूज को। तो सपोज इसको मैंने यहां पे मल्टीप्लाई किया 0.56 माइनस में 0.8736x, इसको इससे किया प्लस 0.56 का एक्स स्क्वायर, इसको इससे किया तो ये हो जाएगा आपका 0.56 मल्टीप्लाई 0.6084, 0.341, ये वाली वैल्यू आ गई जी। यहाँ पे ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब यहां से हम निकालेंगे क्या, इसके दोनों फैक्टर्स, दोनों x की वैल्यू निकालेंगे, क्लियर। तो यहां मैं इसको रेज कर देता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए पहले प्रॉपर। लास्ट वाली इक्वेशन को रहने दे रहा हूं उसमें क्योंकि इसका यूज होगा जी, क्लियर। देखिए अब इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं पहले, या फिर आप इसको सॉल्व करके निकाल ही सकते हैं, क्लियर। तो टाइम वेस्ट ना करके हम आगे क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बेटर रहेगा, क्लियर। तो चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में। वैसे मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूं, किस तरीके से फॉर्मूला निकलेगा। ये आपका फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी, ये आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहां से x की दो वैल्यूज निकलती है, x1 x2। एक वैल्यू 0.78 से बड़ी होगी जिसको आप नेग्लेक्ट कर देंगे, एक वैल्यू निकलेगी x की 0.78 से कम निकलेगी तो उसको आप एक्सेप्ट करके जो कंसंट्रेशंस है एट इक्विलिब्रियम वो आप फाइंड आउट कर लेंगे, क्लियर। तो बढ़ते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ध्यान से देखिएगा। ब्रोमीन मोनोक्लोराइड, ये है ब्रोमीन मोनोक्लोराइड, इक्विलिब्रियम है इसके साथ, डिट्टो वही रिएक्शन है, डिट्टो आपको कंसंट्रेशन दे रखी है बिल्कुल उसी तरीके से। डिस्क्रिमिनेंट यूज करना है, बस आपको डिस्क्रिमिनेंट यूज करके आपको आंसर निकाल देना है। डिस्क्रिमिनेंट अगर आप बोलेंगे तो मैं चलिए इसका निकाल देता हूं, इसका मैं डिस्क्रिमिनेंट निकाल पूरा आंसर निकाल दूंगा। देखिए इस जगह पे अप्लाई कर देते हैं, पहले इसको लिख देते हैं 2BrCl इक्विलिब्रियम में Br2 प्लस Cl2 इक्विलिब्रियम में है। टाइम 0 होगा तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, ये वाली इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है, देखिए इसकी कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, तो ये है इसकी 3.3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मोलर। ये 0 होगा, ये 0 होगा, 3.3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 माइनस x, तो इधर क्या आएगा x/2, इधर क्या आएगा x/2, क्लियर, x/2 और ये किस पे चल रहा है, t इक्विलिब्रियम पे। किस पे, ये 0 पे था, ये इक्विलिब्रियम पे। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट लगा देते हैं, आपको लिखना है हमेशा जो फॉर्मूला है वो लिखना है। जैसे Kc में लिख देता हूँ, लेकिन मैं इसके बाद डायरेक्ट यूज करूंगा इन चीजों का। Br2Cl2 स्क्वायर ब्रैकेट में मतलब कंसंट्रेशन है, नीचे BrCl का इसका आ जाएगा स्क्वायर, क्लियर। वैल्यू पुट कर देता हूं, Kc की वैल्यू कितनी दे रखी है, Kc ये रहा 32 इज इक्वल टू x/2 और ये पूरा का पूरा आ गया कितना, सॉरी 3.3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 माइनस x, ये वाली वैल्यू,
क्लियर। अब इसको उठा के उधर डाल देता हूं, इसको उठा के उधर डाल देता हूं, ध्यान देखिए इधर हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर अपॉन 4, इस पूरी वैल्यू को उधर फेंक देता हूं, ये 32 और ये हो जाएगा इसको अगर ध्यान से देखूं मैं तो ये हो जाएगा 3.3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 2 इंटू 3.3 इंटू 10 की पावर माइनस 3x, ये वाली होगी आपकी वैल्यू। क्लियर। इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान देखिए कैलकुलेटर यूज करता हूं फिर से मैं, ये हो जाएगा 3.3 मल्टीप्लाई 3.3 इंटू 32, मतलब इसका स्क्वायर करके मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया आपका 348.48 इंटू 10 की पावर, इसको ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 6 हो जाएगा माइनस का, प्लस इसको यहां मल्टीप्लाई करता हूं 32x स्क्वायर, फिर माइनस इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं जी 2 इंटू 3.3 और 32 मल्टीप्लाई 32 211.2 इंटू 10 की पावर माइनस 3x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब क्या करता हूं, ये तो निकल गया, इसको 4 को भी वहां डाल देता हूं यहाँ पे, ठीक है। अब 4 को मल्टीप्लाई कर दूंगा इसके अंदर, इस साइड x रह जाएगा। क्लियर। तो अब स्टार्ट करते हैं, 348.48 मल्टीप्लाई 4, ये हो गया आपका 1393.92 इंटू 10 की पावर माइनस 6। अब इसको इससे कर देता हूं तो ये हो जाएगा प्लस 128 एक्स स्क्वायर, फिर इसको अब 4 को इससे कर देता हूं तो हो जाएगा 211.2 मल्टीप्लाई 4 294, गलत कर दिया, एक मिनट, इसे गलत कर दिया, ये इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूं 211.2 मल्टीप्लाई 4, तो हो जाएगा आपका 844.8 माइनस 10 की पावर माइनस 3x और ये जाएगा एक्स स्क्वायर। अब ये जो है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, अब इधर ले आके इसको माइनस कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 127x स्क्वायर माइनस 844.4 10 की पावर माइनस 3x, इधर इसको फेंकता हूं, इज इक्वल टू 0। ये आपकी बन गई है इक्वेशन, ये आपकी पूरी की पूरी बन गई है इक्वेशन। अब मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं पूरा, ध्यान से देखिएगा इस इक्वेशन को याद रखिएगा, इस इक्वेशन को याद रखिएगा। इस इक्वेशन को मैं यहां नोट कर देता हूं, ये मिटा देता हूं पहले इसको। इस इक्वेशन को नोट कर देता हूं, 127x स्क्वायर माइनस 844 पॉइंट है यहाँ पे 4 10 की पावर माइनस 3x प्लस 1393 यहाँ भी पॉइंट होगा 0.9 10 की पावर माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है, इसको मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सॉल्व करता हूं, इसको मैं इरेज कर देता हूं, पूरा का पूरा पोर्शन मिल जाएगा मुझे सॉल्व करने के लिए। देखिए ध्यान देखिए, वैल्यू पुट करता हूं, x इज इक्वल टू माइनस बी, ये आपका a हो गया, ये b हो गया, ये हो गया आपका c। क्लियर। प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर। माइनस बी, तो ये माइनस है, यहां पे माइनस लेके प्लस हो जाएगा 844.4 इंटू 10 की पावर माइनस 3। क्लियर। बी, अब ये हो गया प्लस माइनस अंडर रूट में, अंडर रूट को अच्छे से सॉल्व कर देंगे। इसी का मैं क्या करता हूं, स्क्वायर कर देता हूं, तो यहां लिख देता हूं पहले 844.4 10 की पावर माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस
4, ए की वैल्यू क्या है 127 और सी की वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू है सी की पूरी 1393.9 10 की पावर -6। इक्वेशन तो भाई बड़ी है, सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन फिर है आपका 2 और ये है 127 है ये 127 इसको क्लियर। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा, वो हो जाएगा इजीली सॉल्व, आप लोग कर लेंगे। क्लियर, आपकी 2 वैल्यूज निकलेंगी, आप निकाल लेंगे। क्लियर है, तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये है अब आपका 7th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लुईस एसिड। लुईस एसिड, इनमें से लुईस एसिड ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। ठीक है, ध्यान देखिए, पहले 7th वाले की बात करते हैं। 7th वाले की H2O, BF3, H प्लस, NH4। देखिए वाटर जो है, वाटर तो न्यूट्रल होता है, तो ये ना ही लुईस एसिड होगा, ना ही ये क्या होगा लुईस बेस, ना ही ये लुईस एसिड होगा, ना ही लुईस बेस। ये एसिड और बेस कुछ भी नहीं होता, तो ये नाइदर लुईस एसिड नो लुईस बेस, कोई भी नहीं है, तो ये लुईस एसिड नहीं है, लुईस बेस भी नहीं है, क्योंकि ये तो होता है क्या न्यूट्रल। क्लियर। BF3 को देखिए, पहले तो आप समझ लीजिए कि लुईस एसिड लुईस बेस क्या होते हैं। लुईस एसिड कौन से होते हैं? लुईस एसिड ऐसे मतलब ऐसी चीजों को लुईस एसिड कहा जाता है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, जिन पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? लुईस एसिड बोलते हैं। तो वाटर जो होता है, वाटर तो इसमें कोई परेशानी नहीं है, ये H+ भी होता है, OH भी होता है, तो ये क्या है आपका ना ही लुईस एसिड है, ना ही लुईस बेस है। ये आपका BF3 है। BF3 में B के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये 3 बॉन्ड बना रहा है, तो B के आउटर मोस्ट शेल में 3 बॉन्ड हुए, 3 इलेक्ट्रॉन हुए और 3 बॉन्ड बना रहा है, मतलब टोटल हो गए इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन। शेयर करके भी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, जो शॉर्ट ऑफ ऑक्टेट है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये क्या होगा? लुईस एसिड। दिस इज लुईस एसिड, डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। H+ भी आपको दिख रहा है, इस पे प्लस चार्ज है, तो ये भी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो ये भी क्या होगा? लुईस एसिड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्या ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। NH4 पॉजिटिव, ये एक चीज है ऐसी जो फिर से ना ही लुईस एसिड होती है, ना ही लुईस बेस होती है, ना ही ये लुईस एसिड भी नहीं है और लुईस बेस ये कुछ भी नहीं होता है। NH4 ना लुईस एसिड है, ना ही ये लुईस बेस होता है। रीजन ये, क्योंकि N पे यहाँ पे लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर होता तो ये लुईस बेस होता, लोन पेयर होता तो ये लुईस बेस होता, लोन पेयर होता तो ये लुईस बेस होता, ना ही ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये रिच भी नहीं है, क्योंकि अगर आप NH4 का स्ट्रक्चर खोलेंगे, NH4 का स्ट्रक्चर ये होता है, ये स्ट्रक्चर है, तो N पे कोई लोन पेयर नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है, इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है, तो ये लुईस बेस नहीं है। अच्छा, क्या ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है, ऑक्टेट पूरा है जी। देखो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये शॉर्ट ऑफ ऑक्टेट नहीं है, शॉर्ट ऑफ ऑक्टेट नहीं है, तो ये लुईस एसिड भी नहीं है। तो आप समझ गए, ये एसिड बेस कुछ नहीं है, एसिड बेस कुछ नहीं, ये एसिड है, ये एसिड है। क्लियर। अगर मैं बोलता NH3 की बात करूं, NH3 तो ये आपका लुईस बेस है। क्यों? क्योंकि N पे एक लोन पेयर है, तो ये लुईस बेस है। क्लियर। अब यहां बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की। इसके अंदर आपको कॉन्जुगेशन देखना है। ब्रॉन्स्टन-लॉरी एसिड बेस का कॉन्सेप्ट है। एसिड्स कोई भी चीज अगर H+ आयन लूज करती है तो बचता जो है वो होता है आपका लुईस बेस, और कोई भी चीज अगर H+ गेन कर लेता है तो जो बनता है वो लुईस बेस होता है। क्या होता है? लुईस एसिड होता है। जैसे कहने का मतलब ये हुआ ध्यान देखिएगा, अगर आपके पास कोई एसिड है, ये H+ लूज करता है, तो जो बचता है ना वो Cb होता है, कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, पहले ये वाला याद रखिए। दूसरा, अगर आपके पास कोई भी बेस है, वो H+ गेन करता है, तो वो क्या होता है? Ca, वो कॉन्जुगेट एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है? कॉन्जुगेट एसिड। तो क्वेश्चन क्या बोल रखा है, ध्यान से देखिए। 8वें को यहां लगा देंगे, 9th को यहां लगा देंगे। देखिए
व्हाट विल बी द कॉन्जुगेट बेसिस फॉर द ब्रोंस्टेड एसिड्स। ये सारे के सारे एसिड्स हैं, इनके कॉन्जुगेट बेस बताने हैं। मतलब कहने का है जब ये H+ आयन छोड़ देंगे तो जो बचेगा वो इनका क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस होगा। जैसे HF है, H2SO4 है, HCO3 नेगेटिव है। ये जब H+ छोड़ देगा तो F नेगेटिव बचेगा, तो ये आपका कॉन्जुगेट बेस हो गया। इसने इसका एक ही H, ये 2 H छोड़ सकता है लेकिन एक एक H करके छोड़ रहे हैं, पहला H ही छोड़ेंगे इसका हम, तो इसके H एक छोड़ दिया H, तो बचा क्या, HSO4 नेगेटिव, तो इसका कॉन्जुगेट बेस ये हो गया। इसके पास एक ही H है, इसने H+ छोड़ दिया, तो बचा क्या, CO3 2 नेगेटिव, इसका ये कॉन्जुगेट बेस है। तो कॉन्जुगेट बेस क्या होते हैं, अगर कोई भी चीज H+ आयन लूज कर देता है तो जो बचता है उसे क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बेस। क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बेस। ऐसे इसके अंदर नेक्स्ट वाले के अंदर देखिए, राइट द कॉन्जुगेट एसिड फॉर द फॉलोइंग कॉन्जुगेट ब्रोंस्टेड बेसिस। मतलब अगर कोई भी चीज अगर H+ गेन कर लेती है तो जो बनता है वो क्या बनता है, आपका कॉन्जुगेट एसिड। मतलब NH2 नेगेटिव है, ये 2 है, NH3 इस पे लोन पेयर होता है, HCOO नेगेटिव, इस पे H+ डालिए, इस पे H+ डालिए, H+, तो जो बनेगा ना आपका वो क्या होगा, कॉन्जुगेट एसिड। ये और ये बन गया NH3, तो क्या बन गया NH3, यहाँ पे क्या हो गया, कॉन्जुगेट एसिड। इसने इसको करा तो ये लोन पेयर है, लोन पेयर इस पे अटैक कर जाएगा, NH4 पॉजिटिव, तो इसमें NH4 पॉजिटिव आओ कॉन्जुगेट एसिड, ये इस पे अटैक करेगा तो ये बन जाएगा आपका HCOOH मिथेनोइक एसिड। तो ये तीनों के तीनों आपके क्या हो गए, कॉन्जुगेट एसिड। क्या हो गए, कॉन्जुगेट एसिड। क्या हो गए, कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड। क्लियर। अब जो है आपका नया क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाला, उसको ट्राई करते हैं। देखिए क्लासिफाई द फॉलोइंग स्पीसीज इनटू लुईस एसिड, लुईस बेस एंड शो हाउ दीज एक्ट एज लुईस एसिड, लुईस बेस। क्लियर। तो देखिए ये तो बहुत इजी है। पहला वाला OH नेगेटिव इलेक्ट्रॉन रिच है, उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या हो गया भाई, लुईस बेस हो गया। क्या हो गया, लुईस बेस। F नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन रिच है, क्या बन गया, लुईस बेस। क्लियर। H+ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये बन गया लुईस एसिड। कितना इजी है। फिर D आ गया BCl3। B के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 3 ही बॉन्ड बना रहा है, तो मतलब 1 बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, 1 बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, 1 बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, 8 से कम है तो ऑक्टेट रूल को अभी नहीं कर रही है। इसका मतलब ये क्या है, लुईस एसिड। क्या होंगे, लुईस एसिड। ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो आप समझ गए कौन कैसे होगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स आर लुईस एसिड, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स आर लुईस बेस। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। देखिए ये इसका लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। Calculate the solubility of A2X3 in pure water, assuming that neither kind of ion react with water. The solubility product of A2X3 KSP वैल्यू गिवन दे रखी है। ये जो KSP है solubility product का ये क्वेश्चन है। solubility product के जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऐसे सॉल्ट्स के लिए जनरली होते हैं जो sparingly soluble salts होते हैं। sparingly soluble salts मतलब बहुत कम परसेंट पे वो डिसॉल्व होते हैं, 1, 2, 3%, बस 1, 2, 3% ही ये क्या होते हैं, डिसॉल्व होते हैं। 1, 2, 3% ही क्या होते हैं, ये डिसॉल्व होते हैं। देखिए इसको करने का मेथड बहुत अलग है, ध्यान से देखिए। A2X3 कैसे सॉल्ट्स हैं, स्पेरिंगली सॉल्युबल, बहुत ही कम घुलते हैं। इक्विलिब्रियम में तो होंगे ही, जब टूटेंगे थोड़ा सा पानी डालेंगे आप इसके अंदर तो ये A और X में टूट जाएगा, किसमें, एक्वस में प्लस A
इसका चार्ज इस पे जाएगा और ये हो जाएगा +3, इस पे हो जाएगा -2, ये हो जाएगा कितना 2, ये हो जाएगा 3। क्लियर? आयंस में तो आप ब्रेक कर सकते हैं। जब टाइम 0 होगा तो ये कितना होगा 1, कितना होगा 1, यूनिटी, ये 0, ये 0। ध्यान सुनिएगा जब टाइम आया किसका, इक्विलिब्रियम का, इक्विलिब्रियम का टाइम, तो इसमें से बहुत कम मात्रा, मैंने बोला ना ये बहुत कम डिसॉल्व होता है, इसमें से कुछ बहुत हल्की मात्रा कहां चली गई, इस साइड में, और उसे क्या बोलेंगे हम, एस। क्या बोलेंगे, एस मतलब ये इतना, कितना था ये 2 है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा 2s, यहाँ पे कितना आएगा 3s, कितना आएगा 3s। क्लियर? लेकिन इसमें से जो निकला वो क्या निकला, s, और जो s है सॉल्युबिलिटी इसकी बहुत कम है, जो लगभग किसके बराबर होगा, ये 1 के ही बराबर होगा। अब यहाँ पे लगाते हैं हम लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ध्यान देखिएगा, यहाँ पे KSP, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में KSP डलता है। अब ये KSP प्रोडक्ट ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा a + 3 की पावर 2x - 2 की पावर 3, ठीक है, और ये हो जाएगा a2x3। क्लियर? a2x3। KSP की वैल्यू गिवन दे रखी है 1.1 10 की पावर -23 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू ये पूरी है, कितनी है 2s, और 2s की पावर कितनी है 2, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 3s की पावर कितनी होगी 3, और नीचे क्या होगा 1, क्योंकि ये पूरा का पूरा लगभग 1 के बराबर ही है। क्लियर? 1.1 10 की पावर -23, ये हो जाएगा 4s स्क्वायर, ये हो जाएगा 27s क्यूब। क्लियर? ये 1.1 × 10 की पावर -23 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 s की पावर 5। क्लियर? यहां से आप s कैलकुलेट कर सकते हैं, 1.1108 इज इक्वल टू s की पावर 5 × 10 की पावर -23। सॉल्व करेंगे, s की वैल्यू यहां से आ जाएगी, और वही आपको निकालना है यहाँ पे, सॉल्युबिलिटी, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इन प्योर वाटर। आपको s आपकी वैल्यू होगी जो सॉल्युबिलिटी निकल जाएगी। क्लियर? तो आपका जो एक